नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से खबर है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पार्षद पति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है पार्षद पति को। पार्षद पति रामहित सहित दो लोगों को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों को मारपीट का वीडियो सामने आया है। जाति सूचक गाली देने का विरोध करना भारी पड़ गया। देहात थाना इलाके के अटेर रोड कबीर नगर की घटना बताई जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडों से पिटाई यहां पर की गई पार्षद पति की। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। पार्षद पति रामहित सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। जाति सूचक गाली देने का विरोध करना भारी पड़ गया है। तो पार्षद पति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी दबंगों ने। भिंड में दो पक्षों में हुआ है खूनी संघर्ष। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है पार्षद पति को। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता रवि रमन, जुड़े हुए हैं फोन पर। रवि, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारी संवाददाता से। देहात थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी पार्षद पति की। पार्षद पति समेत दो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो जमकर लाठियां भांजते हुए नजर आए हैं। जाति सूचक गाली देने का विरोध करना इन लोगों को महंगा पड़ गया। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर में किस तरीके से लाठियां चलाई गई हैं एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तस्वीर में गंभीर अवस्था में घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जाति सूचक गाली देने का विरोध किया गया था, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत यहां पर आ गई है। जमकर एक दूसरे पर लाठियां भांजी गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता रवि रमन, जुड़े हुए हैं फोन पर। रवि, क्या कुछ और जानकारी आपके पास मामले को लेकर? सुमित, मैं आपको बताऊं, ये देहात थाना इलाके के अटेर रोड का मामला है, कबीर कॉलोनी, जहां पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं रामहित तक, उनका आज विवाद हो गया। कुछ लोगों को द्वारा दबाव बनाया जा रहा था पार्षद पति के ऊपर के नाली बनाने को लेकर, लेकिन इतना विवाद बढ़ा कि आज खूनी संघर्ष देखने को सामने आया है। और यहाँ पर जो पार्षद पति हैं, उनके बड़े भाई, भतीजा और भाभी सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत नाजुक है, जिन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया जा रहा है। और काफी इस विवाद के बाद अब यहाँ पर पार्टी बंदी भी देखी जा रही है। कांग्रेस भाजपा का यहाँ पर तनाव का माहौल है अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में। यहाँ पर भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर जो विवाद की स्थिति है वो अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। जो भी बयान आया है वो पार्षद पति रामहित साग के द्वारा आया। जी रवि रमन, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। फिल्म एक्टर सोनू सूद के नाम पर ठगी हुई। अनुकंपा नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष से 50,000 रुपए ठग लिए गए। माधुरी मृगे ने ट्वीट कर मांगी थी सोनू सूद से मदद। ट्वीट के बाद ठगों का कॉल आया। ऐप डाउनलोड कराने के बाद 50,000 की ठगी हो गई। पुरानी बस्ती पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, विस्तार से जानकारी। ठग हमेशा नए नए ठगी के पैतरे हैं इस्तेमाल करते हैं। अभी जो दिवंगत शिक्षक हैं, उनकी विधवा महिलाएं और उनके परिजन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लगभग 4-5 माह से अधिक का समय हो चुका है और ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच जो प्रदर्शनकारियों ने सोनू सूद फिल्म अभिनेता उससे मदद मांगी थी और उसके बाद एक फोन आया और ऐप डाउनलोड करने की बात कही गई और 2 बार अकाउंट से 25-25 हजार रुपए कट गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे किसी बड़ी हस्तियां हो, फिल्मी हस्तियां हो या फिर कोई और, सबकी एक ट्विटर अकाउंट पर ही ठगों की नजर है। और जैसे ही इस तरह के ट्वीट आते हैं तो लिंक लोड करा करके ठगी कर ली जाती है। अब जो आंदोलनकारी है उसे मदद मांगना ही महंगा पड़ गया है और पूरे मामले की जांच है पुलिस फिलहाल कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे रायपुर से खबर, जहां फर्जी अधिकारी पर शिकंजा कसा है। फर्जी ईडी अधिकारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। लाखों की ठगी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कई अधिकारियों को उन्होंने लाखों का चूना लगाया था। कई अधिकारियों से वसूले थे 5 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में कुल 4 अधिकारियों से ठगी की। महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। अश्विनी भाटिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक ग्रेजुएट है और दूसरा एमकॉम की पढ़ाई कर चुका है। आबकारी अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। राखी थाना में एफआईआर हुई। वहीं दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। बाईपास स्थित बाफना टोल पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल पर तोड़फोड़ भी की है। स्थानीय वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग, उनकी चेतावनी के बाद भी पहल नहीं हुई। नाराज होकर आक्रोश दिखाया। आक्रोशित लोग हैं, जिसके जेब से पैसा निकलता है उसको बहुत परेशानी होती है। आज के इस महंगाई के दौर में किसी को 50 रुपये देना भी कितना आदमी को सोच समझ के देना पड़ता है। कितनी मुश्किलों से 50 रुपये हम कमाते हैं, उसकी कीमत तो जो कमाता है मेहनत करके वही जानता है, ये नहीं जानते। इसलिए जो तोड़ फोड़ किए हैं, कुछ हुआ है, ये मैं नहीं मानता कि नहीं हुआ है, लेकिन ये आक्रोश है, ये हमारी सिधाई के प्रति आक्रोश है। इनके लिए 2 दिन के बाद बात नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आक्रोश होगा क्या? मान लेंगे, ऐसा लगता है। जिस जगह से आंदोलन हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से, ये बात मानेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं। बारिश के सीजन में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने को लेकर पत्र लिखा है। नजूल भूमि पर बारिश के दौरान अतिक्रमण न हटाएं, सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है। दुकानों को भी उचित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। गुमटियों और दुकानों को भी सही जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। लाल टमाटर इन दिनों ग्राहकों को भी लाल आंखें दिखा रहा है। जो टमाटर कुछ दिन पहले तक सिर्फ 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था, अब उसके दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। आलम यह है कि रसोई घर से टमाटर की लाली गायब होने लगी है। बारिश के चलते टमाटर की फसलों को खासा नुकसान हुआ है और इस वजह से सब्जी मंडियों में टमाटर की आवक जो है वो कम हो गई है और आवक कम होने की वजह से टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में, तो चलिए सीधे बात करते हैं सब्जी व्यापारी से। तो भैया, अभी टमाटर के क्या दाम चल रहे हैं? टमाटर 90 से 100 रुपए किलो है। बारिश से पहले क्या दाम था? 50 से 60 रुपए था, 50-60 रुपए था। अभी पानी गिरने के वजह से महंगा हो गया माल। और आवक वहाँ पर बेंगलोर में ही 2000 रुपए कैरेट है, यहाँ आते तो 100 रुपए 150 रुपए खर्चा है। तो इसके वजह यहाँ पर ही महंगा है, तो वहीं पर महंगा, तो यहाँ तो स्वाभाविक बात है महंगा ही होना ही है। जहाँ से 10 गाड़ी माल आता था, 15 गाड़ी यहाँ पर माल आता था, यहाँ पर अभी 2 गाड़ी 3 गाड़ी माल आ रहे हैं। शॉर्टेज हो गया माल आना, तो स्वाभाविक बात है महंगाई होना ही होना है। डिमांड कैसी है टमाटर? टमाटर की डिमांड अच्छा है, माल आवक कम है तो डिमांड है, माल आवक कम है तो बिकेगा ही बिकेगा। मार्केट में माल नहीं रहेगा तो बिकना ही बिकना है, पैसे को कोई नहीं देखता है। टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम? बाकी सब्जियों का दाम भी इसलिए महंगा है, बारिश के कारण है। बारिश में थोड़ा पैदावार खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाता है, पैदावार कम हो जाते हैं, तो इसीलिए आवक उसका भी कम है। टमाटर के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, साथ में बाकी सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा? करीब 40 से 45% हमारी जेब पे असर पड़ रहा है इसका जो है, और हर दिन रेट बढ़ रहा है। महंगाई जो है हर दिन बढ़ रही है जो है। अब इसके लिए आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए इनकम तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो देखिए, बारिश से पहले 30 से 40 रुपए किलो में मिलने वाले टमाटर के दाम अब 80 से 100 रुपए किलो हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून को दस्तक दिए हुए अभी केवल 4 ही दिन हुए हैं। ऐसे में टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, जो रसोई का बजट बिगाड़ते हैं। उसके साथ इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जेब पर भी पड़ेगा। कैमरामैन सुशील के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। भिलाई से बड़ी खबर, जहां निगम क्षेत्र में कल पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बाधित सामान्य दिनों की तरह लोगों को पानी मिलेगा। निगम प्रशासन ने मरम्मत कार्य की तारीख में बदलाव किया है। अब 3 जुलाई को किया जाएगा मेंटेनेंस का काम। मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आया है।
छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा परियोजना को मंजूरी मिली है। वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन लोन को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने मंजूरी दी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद दी गई है। लगभग 4 मिलियन छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2460 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि से 600 मॉडल स्कूलों के विकास और संचालन में सहायता मिलेगी। गुणवत्ता युक्त बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कल कांग्रेस के अहम बैठक में शामिल होंगे। सीएम के साथ गृह मंत्री दामोदर साहू भी दिल्ली गए हुए हैं। मंत्री शिव कुमार डहरिया और कवासी लखमा भी उनके साथ दिल्ली गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक महत्वपूर्ण मीटिंग है सीएम भूपेश बघेल की और उनके मंत्रियों की। छत्तीसगढ़ के कई सीनियर लीडर भी बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कल की बैठक जो हो रही है, इसके पहले भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की बैठक, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी की उपस्थिति में सब बैठक दोनों हुई। बीच में राहुल जी विदेश यात्रा पे गए थे, अभी आए हैं, तो बैठक फिर हो रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री दामोदर साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मानसून में नक्सल ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। हमने जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में, सुकमा जैसे जिले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है। अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए। ये विभागों के साथ उनकी मित्रता, जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। हम मीटिंग में बात हुई और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश दिया। बीजेपी की सभा में छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो लगाने पर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा कि सदन में बीजेपी हर सवाल का जवाब बीजेपी को मिलेगा। देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर भी पलटवार किया सीएम भूपेश बघेल ने। महतारी के लोग तो तस्वीर बनाए नहीं थे। रायपुर में कलेक्ट्रेट में जब पहली बार मूर्ति की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी पिछले समय आए थे एनआईए के उद्घाटन में, और जब अपने कार्यकर्ताओं सम्मेलन में हुआ, सौभाग्य से वो पोला का दिन था, वो नंदी का भी पूजा अर्चना की। उसके पहले 15 साल तक तो पूजा वूजा किए नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको अब देखा सीखे अपनाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, मजबूरी है उनकी। अब चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं
उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।